मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। पहले शिकायत व FIR की कॉपी फराहम की जाए। CBI की नोटिस का मुत्तहदा ज़िला MLC के कविता ने दिया जवाब। बोधमुखी असम्बली शकील आमिर की जानिब से मुनक़दा पुलिस कांस्टेबल मार्क टेस्ट का शकरनगर ग्राउंड पर आयशा फातिमा आमिर व नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद सोहेल के हाथों आगाज। कसीर तादाद में नौजवानों ने हासिल किया इस्तिफादा। MP अरविंद के सबब जिले की तरक्की को लगी शनी। तरक्की पर बहस के लिए हर वक्त तैयार। PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मल MLA जीवन रेड्डी का नमस्ते नवनता पूरम तकरीब से खिताब। अपनी माजूरी को काबिलियत में तब्दील करें, अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। सारा फाउंडेशन फॉर स्पेशल डिसेबल चिल्ड्रन की जानिब से मुनक़दा आलमी यौम माजूरीन तकरीब से मोअज़्ज़िज़ीन का खिताब। KCR न्यूट्रिशन किट से हामिला खवातीन की सेहत के लिए काफ़ी कारआमद साबित। वज़ीर सेहत टी हरीश राव के हाथों पिटला में सरकारी दवाखाने का संगे बुनियाद। बिचकुंदा में डायलिसिस सेंटर और नए डोंगली मंडल का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत हरीश राव, रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, रुकन असम्बली हनुमान शिंदे का खिताब। साउथ सेंट्रल रेलवे की डबलिंग लाइन के लिए 4,686 करोड़ रुपए मंजूर। रेलवे आला ओहदेदार मनोहर रेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। पहले शिकायत व FIR की कॉपी फराहम की जाए। CBI की नोटिस का मुत्तहदा ज़िला MLC के कविता ने दिया जवाब। TRS MLC कलवाकुंटला कविता ने दहली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया से मुतालिक मामले में वजाहत के लिए CBI के नोटिस का जवाब दिया। जुम्मा को CBI ने कविता को CRPC सेक्शन 160 नोटिस के जरिए मतला किया कि वह वजाहत के लिए इसके पास आना चाहते हैं। कविता ने जवाब में हफ्ते को CBI ऑफिसर आलोक कुमार शाही को खत लिखा। इनसे कहा गया कि वो मरकजी महकमे दाखिले की तरफ से CBI के पास दर्ज कराई गई शिकायत की एक कॉपी और इसकी बुनियाद पर दर्ज की गई FIR की कॉपी फराहम करे। कहा गया है कि मुतालिका कॉपियां जल्द जल्द फराहम की जाए। तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन की जानिब से काजी शहर मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान उस्सामी को पेश की गई तहनीत। आज तेलंगाना माइनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन के एक वफद ने नौ मुंतखब काजी शहर मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान उस्सामी से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए इनको तहनीत पेश की और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर ज़िले सदर जमतुल्मा हाफिज लई खान की बेलौस व बेबाक खिदमात पर इन्हें तहनीत पेश की गई और शहर में 2 काजी के तखर्रुज पर खुशी व मसरत का तेलंगाना हुकूमत से इजहार किया। इस मौके पर सदर इकबाल खान, मोतमिद आला मोहम्मद अजीमुद्दीन खाजिन, जाकिर हुसैन, नायब सदर अजीम खान, सैयद फैसल, मुजाहिद, मोहम्मद कैफ, अशफाक सर, एजाज, एहतेशाम सिद्दीकी, MA अमीन व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन निज़ामाबाद ने हम बखुशी आज हमारे खाजी साहब की और नईक साहब की रूपोशी किए हैं, जिसमें आज हम बहुत खुश हैं कि आज निज़ामाबाद इतना तवील जो है सो आबादी में आ चुका है,
जिसके लिए खादी की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट में हमने ममनू मशकूर है, जिसकी वजह से आज हमें और के खादी का इंतखाब हुआ है, जिससे लोगों में जो है सो एक बहुत बड़ी जो है सो राहत मिल चुकी है। इसकी वजह से हम लोग तमाम जो है सो यूनियन वाले मिलकर आज की खुदकुशी किए हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह खालिद साहब अच्छी खिदमत करेंगे। अपनी माजूरी को काबिलियत में तब्दील करे, अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाए। सारा फाउंडेशन फॉर स्पेशल डिसेबल चिल्ड्रन की जानिब से मुनक़िदा आलमी यौम माजूरीन तक़रीब से मुअज़्ज़िज़ीन का खिताब। आज आलमी यौम माजूरीन के मौके पर शहर निज़ामाबाद की मशहूर मारिफ फरकियाती फलाही तंजीम सारा फाउंडेशन, जिसकी जानिब से माजूरीन को वक्त ज़रूरत मदद के साथ साथ इनके सरपरस्तों को भी रहबरी फ्राहम की जाती है और इनको मुफ्त बस व ट्रेन पास की फ्राहमी अमल में लाई जाती है। और आज जिस तंजीम की जानिब से खुसूसी तकरीब का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, अब्दुल अजीम साहब MSO एडवाइज़र MA अरशद, डॉक्टर मजाज अहमद खान, मोहम्मद जाहिद बेग, मोहम्मद वसीम व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सदर तंजीम मोहम्मद साबिर हुसैन ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल अमल में लाया और कहा कि आज जिस दिन को इन खुसूसी व माजूरीन बच्चों के लिए ख़ास बनाने के मकसद के तहत ही इस तकरीब का अहतमाम अमल में लाया गया है। इस तरह तमाम मेहमानों ने अपने खिताबात में अवाम को तरजीह दे के अपनी कमज़ोरी को ही कामयाबी में बदलना ही ज़िंदगी है और अपनी माजूरी को कमज़ोरी ना बनाते हुए इसे अपनी खूबी में तब्दील करने के लिए हाजिराना मजलिस को पैगाम दिया। इस तकरीब में नायब सदर अमरा फरहीन, मोतमिद आला शाहिर अहमद, मोहम्मद अफ़ान अहमद, MA रफ़ी आरिफ, डॉक्टर मोहम्मद आसिम, डॉक्टर मोहम्मद एहसानुल्लाह, MA ज़ीशान रज़वी, मोहम्मद इलियास अहमद, नवीन कुमार, शाहिद अब्दुल हलीम, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद जैद हसन व दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट के जो स्कीमात है वो सर्टिफिकेट कैसा हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा मुख्तसर बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिटीजन सर्टिफिकेट जो है ना, उसके लिए फ्लैट बुक किया जाता है। पहले फर्स्ट वन फ्लैट बुक करने के लिए जो बच्चा है उनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट रहना चाहिए। और आप लोग ये छोटा सा काम है, आप खुद कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड मत रहिए। और गली के ब्रोकर को उनको हज़ारों में पैसे देके आप लोग पीछे फिरते हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं है। सारा फाउंडेशन आपके हमेशा साथ है, आप कुछ भी दौड़े हो आपको कॉल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। डिसेबल पर्सन्स के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं साबिर भाई, आपको दिली मुबारकबाद देता हूं। मुबारकबाद ही नहीं, अगर आपके लिए एक सिपाही के नाते हमारे से कुछ काम हो सका तो हम आपके साथ हैं। इन दो अल्फाजों के साथ मैं यहाँ पर मुझे बुलाने का, मुझे दो बात करने का मौका दिया गया। आपके फाउंडेशन के पूरे जिम्मेदारों को, ये फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं, MSA वाले हो, जमात इस्लामी वाले हो, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन मेरे भाई कैसर भाई हमेशा ऐसे कामों में आगे रहते हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आँखें अल्लाह ताला की अमानत है, हाथ अल्लाह ताला की अमानत है, पैर अल्लाह ताला की अमानत है। इन सारी अमानतों के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अगर इनके हुकूक आदमी अदा करके आता है तो अल्लाह तबारक तआला उनको कबूल कर लेता है। और जिनको अल्लाह तबारक तआला ने आँखें नहीं दिया, पैर नहीं दिया, हाथ नहीं दिया और किसी और तरह से उनको माजूर रखा है, तो ठीक जैसे पैसे वालों को अल्लाह ताला आजमाता है, ऐसे ही माजूर अफराद से सेहतमंद अफराद को आजमाता है। मेरी बात को जरा गौर सुनिएगा और जो हक है इस्लामी लिहाज से वो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। है कि कभी मैं सुनहरी बुखारी पढ़ रहा था कि वहाँ पर एक हदीस की शरह में डॉक्टर इस्माइल बदायूं कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हें रिस्क तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से दिया जाता है। यकीनन ये बच्चे हमारे रिस्क की वजह हैं और हमको जो रिस्क मिलता है, रोज़ी मिलती है, उसकी तमाम वजह हमारे कमज़ोर हैं। यकीनन आपके घर में ये कमज़ोर फ़र्द नहीं, खुसूसी फ़र्द नहीं, बल्कि हमारे दक्कनी माशरे की बात करें तो ये हमारे घर की बरकतें हैं। तमाम की तमाम ये बच्चे जो हैं, जो माजूर बच्चे नहीं, ये बल्कि क्या है कि हमारे घर की बरकतें हैं। ये
बहुत ही अहम बच्चे हैं। हाल ही में कतर का जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ, देखते हैं हम उसकी शुरुआत एक मासूम बच्चे से होती है। बड़ा ही गालिब मिफ्ता नाम है उसका, बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में उसने तबलीग इस्लाम का ऐसा काम किया कि हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर मशरफ इस्लाम होता है। बड़े बड़े अच्छों की सही सलामत हाथ पाँव रखने वालों की भी हिम्मत नहीं है इनकी बड़ी, लेकिन एक बच्चा इतना बड़ा काम करे। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की तौसीफ से शहर के शकरनगर ग्राउंड में मुनाकिदा मॉक टेस्ट में कांस्टेबल उम्मीदवारों की कसीर तादाद ने की शिरकत। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की तौसीफ से शहर के शकरनगर ग्राउंड में कांस्टेबल उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें उम्मीदवारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस इवेंट में शॉर्ट पुट रिंगिंग टेस्ट मुनाकिद करने का RDO ने इजहार करते हुए कहा कि हर एक उम्मीदवार मुस्तहकिम इरादे के तहत पहल करते हुए कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बोधन MLA शकील आमिर के शरीक हयात आयशा फातिमा देसाई, गिरदावर गंगा रेड्डी, B राजेश्वर, T पोशेट्टी, सालूरा शकील, नरसिंह राव, प्रवीण अब्बन्ना ने शिरकत की। जमियतुलमा भीमगल की जानिब से 4 दिसंबर को जलसा इस्लाह मुआशरा का इनेकाद, अव्वाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जमियतुलमा शाह भीमगल व बाबापुर के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान जलसे-आम बअनवान इस्लाह मुआशरे का इस माह यानी 4 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर बमुकाम जामा मस्जिद भीमगल मुनक़िद किया जा रहा है। इस जलसे की सदारत हाफिज मोहम्मद ले खान साहब सदर जमियतुलमा निज़ामाबाद फरमाएंगे। इस जलसे में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना सैयद बशीर अहमद साहब हुस्सामी दामद बरकातुहुम नाज़िम मदरसा मिसबाहुल उलूम हैदराबाद का बसीरत अफरोज़ खिताब होगा, जिसमें ख़वातीन के लिए कमेटी हॉल भीमगल में ख़ुसूसी पर्दे का इंतजाम रखा जा रहा है। और आज जिम्मेदार जलसे की जानिब जलसे के पोस्टर की रस्मी इजराई सदर जमियतुलमा भीमगल मौलाना जमील बेग, सदर अंजुमन तंजीम अल मसाजिद अंजुमन अली जमियतुलमा, नायब सदर हाफिज मोहसिन मोतमिद जावेद अहमद, नुमाइंदा रोशन TV मोहम्मद तखिल, अब्दुल अलीम हबीब कुरैशी, हुसैन मोहम्मद मुजीब, हाफिज रियाज हकीम इमरान दीगर हजरात की मौजूदगी में अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाए। हजरत का खुसूस खिताब होगा, लिहाजा तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर से भीमगल और बाबापुर के मुसलमानों से KCR न्यूट्रिशन किट से हामिला खवातीन की सेहत के लिए काफ़ी कारआमद साबित। वज़ीर सेहत T हरीश राव के हाथों पिटला में सरकारी दवाखाने का संग बुनियाद, बिचकुंदा में डायलिसिस सेंटर और नए डोंगली मंडल का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत हरीश राव, रुकन पार्लियामेंट BB पाटिल, रुकन असम्बली हनुमान शिंदे का खिताब। जुकल असम्बली हल्के के पिटला मंडल मुस्तखर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नौ तामीरी इमारत का तेलंगाना रियासती वज़ीर सेहत T हरीश राव ने संग बुनियाद रखा और पिटलम ज़रई मार्केट कमेटी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। बातज़ा T हरीश राव ज़हीराबाद रुकने पार्लियामेंट BB पाटिल, जुकल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे ने बिचकुंदा मंडल का दौरा करते हुए बिचकुंदा गवर्नमेंट दवाखाने में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह वज़ीर सेहत के हाथों अमल में आया। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के दौर हुकूमत में 3 डायलिसिस कायम किए गए थे, लेकिन TRS पार्टी के दौर हुकूमत में 102 डायलिसिस सेंटर कायम किए गए, जो हर असम्बली हल्के में एक डायलिसिस सेंटर कायम किया जा रहा है। वज़ीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के KCR न्यूट्रिशन किट्स स्कीम 10 यौम के अंदर कामारेड्डी ज़िले के लिए मंजूर किए जाएंगे। KCR न्यूट्रिशन किट्स की कीमत 2000 रुपये की होगी, जो हामिला खवातीन को 2 मरतबा देने का मंसूबा बनाया गया है। न्यूट्रिशन किट से हामिला खवातीन की सेहत के लिए काफ़ी कारआमद साबित होंगी। अवामी सेहत के लिए तेलंगाना हुकूमत संजीदा इक़दाम करेंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने जुकल असम्बली हल्के में नए मंडल डोंगली का दौरा किया और वहां तहसील दफ्तर का इफ्तिताह किया। और हरीश राव ने जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की फलाही व तरक्की के मकसद से नए मंडल की तश्कील दी गई। नए मंडल की तश्कील से हुकूमत की दी जाने वाली स्कीमात अवाम को बआसानी हासिल होंगी। इन्होंने मज़ीद खिताब करते हुए कहा कि माजी में अवाम अपनी अराजी के रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्ट्री के दफ्तर के चक्कर काटा करते थे, अब अराजियात की रजिस्ट्री तहसील दफ्तर में ही अंजाम दी जा रही है। इन्होंने कहा कि रैतु बंधु रैतु बीमा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक किसानों के लिए 24 घंटे बरक़ी सरबराही, मिशन भगीरथ से पीने के पानी का घर घर नल, गरीब अवाम के लिए 10 किलो चावल जैसे स्कीमात की फ्राहमी से तेलंगाना हुकूमत मुल्क में एक मुनफरिद रियासत बन गई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, विजय गौड़, DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी, जिले परिषद चेयरमैन दफेदार शोभा राजू, बिचकुंदा MPP अशोक पटेल, अखलती ख्वाहिश शेख पाशा, असद अली मैनारेड्डी, 20 सदर शेख जाफर, शेखापुर सरपंच MK पटेल, TRS पार्टी बिचकुंदा सदर वेंकट देसाई, महकमे सेहत अहदेदार, पुलिस अहदेदारों के अलावा सरपंच, MPTCs, TRS पार्टी कारकुन व दीगर मौजूद थे।
ఇంతమంది గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నా కూడా ప్రతి గర్భిణీ స్త్రీకి కూడా న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇస్తాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కాన్పు చేసి కేసీఆర్ కిట్ కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాం. ఇప్పటిదాకా కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తున్నాం, అది బిడ్డ కడుపులో నుంచి బయటకు వచ్చినాక ఇస్తున్నాం. కానీ రాబోయే వారం 10 రోజుల్లో ఈ కొత్త ప్రోగ్రాం కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్ కూడా మన కామారెడ్డి జిల్లాలో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఈ జిల్లాలోని గర్భిణీ స్త్రీలు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఆ న్యూట్రిషన్ కిట్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. जमात इस्लामी हिंद आर्मूर के तहत आलमी यौम माजूरीन का अहतमाम। माजूरीन को समाज की हम आहंगी, मोहब्बत व हौसला अफजाई की ज़रूरत। जमात इस्लामी हिंद आर्मूर के जिम्मेदारान व दीगर का खिताब। 3 दिसंबर को आलमी यौम माजूरीन के तौर पर मनाया जाता है। इस साल जमात इस्लामी हिंद आर्मूर के जिम्मेदारान ने माजूर बच्चों के साथ आलमी माजूरीन का अहतमाम किया। इस मौके पर असलम बिन मोहसिन साहब अमीर मुकामी ने माजूर बच्चों को समाज में इज्जत व एहतराम का मुकाम मिलना चाहिए। माजूर बच्चे मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल होते हैं। खुसूसी तौर पर वालिदैन और असातिज़ा इन बच्चों से मोहब्बत करें, इनकी हौसला अफजाई करें और खुसूसी तवज्जो दें। इन्हें आम बच्चों के साथ तालीम हासिल करने के मौक़े फ़राहम करें। इन तलबा में जमात की जानिब से बिस्किट, चॉकलेट व दीगर अशिया के पैकेट्स तकसीम किए गए। जनाब किरण कुमार साहब प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर मामड़ीपल्ली ने तलबा व वालिदैन से खिताब करते हुए बच्चों को खुसूसी तवज्जो देने की जानिब तवज्जो दिलाई और इनके बेहतर मुस्तक़बिल रोज़गार के लिए तेलंगाना व मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से वाकिफ़ करवाया। जनाब किशन साहब और सुरेश ने IERP ने कहा कि माजूरीन के सेंटर पर तलबा को तालीम और दीगर सहूलतें दी जा रही हैं। माजूर बच्चों में बेहतरीन सलाहियतें होती हैं, इन पर समाज के तमाम अफराद को तवज्जो देना चाहिए और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से इन बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने में हर तरह का ताउन करना चाहिए। इस मौके पर इमरान जाबिरी ने मेहमानों और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। जनाब खालिद साहब ने प्रोग्राम के इंतज़ामात किए और साजिद साहब ने सरपरस्तों और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। भैंसा मुस्तखर में उर्दू मीडियम तलबा स्कॉलरशिप की कटौती पर इजहार बरहमी। स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व वज़ीर अखिलती बहबूद स्मृति ईरानी से मुतालबा। मरकज़ी हुकूमत के अहकाम के मुताबिक पहली ता 8वीं जमात के मासूम अखिलती तलबा को स्कॉलरशिप से महरूम किया गया, जिसकी बिना पर आज क्रिसेंट स्कूल में स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व मरकज़ी वज़ीर अखिलती बहबूद मोहतरमा स्मृति ईरानी से मुतालबा किया कि आज़ादी के बाद से अखिलती तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही थी। जारिया तालीमी साल 2022-23 में भी स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए दरख्वास्तें तलब की गई, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने हक़ तालीम कानून का बहाना बनाकर हमारे स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है और ज़िला सतह पर नोडल ऑफिसर भी स्कॉलरशिप की दरख्वास्तों को मनसूख कर रहे हैं, जो कि हम मासूम तलबा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? क्या यही हम अच्छे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? आखिर में तलबा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अखिलती तलबा को स्कॉलरशिप से महरूमी की पॉलिसी को ख़त्म करे और जल्द अज जल्द तलबा को स्कॉलरशिप जारी करे। मरकज़ी हुकूमत ने पहली ता 8वीं जमात के मासूम अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप से महरूम किया है, जिसकी बिना पर आज हम मरकज़ी हुकूमत की दी जाने वाली स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए मुतालबा कर रहे हैं। हम तमाम तलबा मरकज़ी हुकूमत बिलख़ुसूस अक़लियती बहबूद के वज़ीर मैडम स्मृति ईरानी साहिबा से मुतालबा करते हैं कि वो स्कॉलरशिप से हमें महरूम ना करें। अगर हम स्कॉलरशिप से महरूम होते हैं तो हमारे वालिदैन को कर्ज लेना पड़ेगा और हमारी तालीम भी तर्क हो जाएगी। CM KCR के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात के अलावा जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर नंदीपेट शहर के बातुर दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान ने ज़िला TRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों TRS में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट शहर के पातुर दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान ज़िला TRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर ज़िला TRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को TRS पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फलाही
स्कीमात के जरिए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ तमाम मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है, जिससे मुकामी अवाम टीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। ज़िले टीआरएस सदर आलम रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में जारी फलाही स्कीमात मुल्क भर में कदर की निगाह से देखी जा रही हैं और मुल्क के अवाम चीफ मिनिस्टर KCR को मुल्क की क़यादत करने की तौक़ी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह है। चीफ मिनिस्टर KCR गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादियों को बावक़ार अंदाज में अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत बालिग़ फ़ी लड़की को 1,01,16 रुपये फ़राहम कर रहे हैं। इसी तरह रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल के यकसवी के लिए आसरा पेंशन स्कीम बेसहारा ख़वातीन व माज़ूर अफराद को हर माह पाबंदी के साथ वजीफ़ा दिया जा रहा है और लड़कियों की मियार तालीम के क़ामती स्कूल व हॉस्टल्स कायम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़ज़ा की फ़राहमी के साथ साथ सरकारी दवाख़ाने में ज़चगी के मौक़े KCR किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फ़राहम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ख़वातीन की हिफाजत के लिए 24 घंटे शी टीम इनकी मदद कर रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि नागहानी सूरत हाल में खानगी दवाखानों से रुजू होने वाले अफराद रूबे सेहत होने के बाद इनके इलाज मुआलजे पर खर्च होने वाले अखराजात को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए रकमी इमदाद दी जा रही है और इसके अलावा किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा व दीगर मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए किसानों को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और मुल्क की किसी भी रियासत में रूबे अमल में ना ला जाने वाली मुनफरिद स्कीमात सिर्फ तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल ZPTC ईरम यमुना मोतियम नायब सरपंच के भरत, MPTC A मुरली, TRS सिटी सदर KA भास्कर, TRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के चैनगल रैतु वेदिका दफ्तर में महकमे ज़राअत के ज़ेर निगरानी ऑयल पाम फसल की काश्त के ताल्लुक से इजलास का क़याम अमल में लाया गया। भीमगल मंडल के चैनगल रायतु वेदिका दफ्तर में महकमे ज़राअत के ज़ेर निगरानी में मुनाक़िदा ऑयल पाम फसल की काश्तकारी से मुताल्लिक़ इजलास से मंडल ज़रई अहदेदार साई कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक इस माह की 3 ta 8 तारीख तक ग्राम पंचायत के तहत ऑयल पाम फसल की काश्त के ताल्लुक से इजलास मुनाक़िद करने का और किसानों को शोर बेदारी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा किसान इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में AEO अरविंद, मंडल परिषद अहदेदार गंगा मोहन, APO नरसैया, मौजे के सरपंच चिन्ना रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। मोरताल मंडल के मुकाम पर यौमी आलमी माजूरीन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का IERP सुनील ने किया इजहार। मोरताल मंडल के मुकाम पर मुनाक़िदा यौम आलमी माजूरीन प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर MPP शिवलिंगु श्रीनिवास ने शिरकत की। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए बताया कि माजूरीन खुद एतमादी पैदा करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ़राहम करदा सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल करने के साथ साथ हुकूमत की जानिब से दी जाने वाले पेंशन की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा कर पेंशन हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच, कोऑप्शन मेंबर, गर्ल्स स्कूल हेड मास्टर, IERP व दीगर ने शिरकत की। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता पर BJP की जानिब से किए जा रहे रिमार्क्स की ZP चेयरमैन D विठल राव ने की सख्त मज़म्मत। ZP चेयरमैन विठल राव ने जिले परिषद दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए BJP की जानिब से MLC के कविता पर किए गए बेजा रिमार्क पर की सख्त मज़म्मत और कहा कि CBI की जानिब से MLC के कविता को नोटिस दिए जाने पर BJP की जानिब से बेबुनियाद बनावटी बातों के जरिए तशहीर करना इन्हें जेब नहीं देता, क्योंकि MLC के कविता CBI को ताउन फ्राहम करने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। इसी तरह से MLAs की खरीदारी में मुलविस BJP के मुजरिमीन सामना न करने के ताल्लुक से सवाल किया। इन्होंने कहा कि CM KCR की जानिब से TRS पार्टी को BRS पार्टी में तब्दील करने के बायस BJP के कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर डर खौफ में मुब्तला होकर बनावटी बातों के जरिए अवाम को वर्गला रहे हैं, लेकिन अवाम बाशऊर है, वो सही वक्त पर सही फैसला करके सबक सिखाने का इजहार किया। నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు BJP ప్రభుత్వం కానీ BJP నాయకులు కానీ మోడీ కానీ దాన్ని మేము నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము। BJP చేష్టలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే దున్నపోతూ ఈనిందంటే దొడ్లే కట్టేయమన్నారట అన్నట్టుంది వాళ్ళ చేష్టలు।
దున్నపోతే ఇంతదా అట్లాగే వీళ్ళ చేష్టలు అట్లున్నాయి. ఏదో సిబిఐ ఒక దర్యాప్తు సంస్థ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తే దాన్ని పెద్ద బీజేపీ వాళ్ళు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ బీజేపీ పార్టీ నాయకులు కానీ ఇటు సంజయ్ కానీ పెద్ద యాగి చేస్తూ ఉన్నారు. అది కేవలము 160 కింద నోటీస్ ఇచ్చారు. साटापुर के भविता स्कूल में यौम आलमी माजूरीन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रेंजर मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच विखार पाशा के ज़ेर निगरानी साटापुर भविता स्कूल में यौम आलमी माजूरीन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस साल 3 दिसंबर को मुनक़िद होने वाले यौम आलमी माजूरीन प्रोग्राम में रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले माजूर तलबा व तालिबात की कसीर तादाद शिरकत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ज़िले सतह पर मुनाक़िदा मुख्तलिफ मुकाबला जात में माजूर तलबा व तालिबात शिरकत कर अपनी सलाहियत व काबिलियत का बेहतरीन मुजाहरा करने का इजहार किया। సాటాపూర్ పాఠశాలలో దివ్యాంగుల పాఠశాలలో ఈరోజు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈరోజే పిల్లలకు కొన్ని ట్రైన్ పాసులు రావడం జరిగింది, అలాగే బస్ పాసులు కూడా రావడం జరిగింది. ఇంకా అలాగే మన తెలుగు మీడియం ఉపాధ్యాయురాలు రాజశ్రీ గారు కూడా ప్రైజెస్ తేవడం జరిగింది. వాళ్ళకు నా గ్రామం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. मदकपल्ली में वाक़ ZPHS गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को 700 लॉन्ग नोटबुक्स व 250 पेन की फ्राहमी अमल में लाने का श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम सदर T श्रीनिवास ने किया इजहार। मदकपल्ली ZPHS गवर्नमेंट स्कूल में श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से तलबा को लॉन्ग नोटबुक पेन की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के सदर T श्रीनिवास ने खिताब करते हुए बताया कि इस तंजीम की ज़ेर निगरानी में गरीब तलबा के लिए कई फलाही खिदमात अंजाम देते हुए आज मदकपल्ली ZPHS स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को 700 लॉन्ग नोटबुक्स 250 पेन की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल हेड मास्टर तंजीम के खजानची T राम मोहन, राजशेखर, इमरामो, संतोष व दीगर ने शिरकत। साउथ सेंट्रल रेलवे लाइन डबलिंग इलेक्ट्रिकल लाइन के लिए 4,686 करोड़ रुपए मंजूर होने का रेलवे के आला ओहदेदार मनोहर रेड्डी ने किया इजहार। इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट साउथ सेंट्रल रेलवे में वाक़ मुदखेड़, बासन, निज़ामाबाद, कामरेड्डी, काचीगुड़ा, महबूब नगर, डोन सेक्शन डबलिंग एंड इलेक्ट्रिकल लाइनिंग के लिए 481 किलोमीटर के लिए बतारख 7 किलोमीटर के लिए मंजूर होने वाले तमाम तजावीज़ को GM को रवाना करने का हैदराबाद डिवीज़न रेलवे ओहदेदार मनोहर रेड्डी ने इजहार किया, जिसकी एस्टिमेशन कीमत 4,686.09 करोड़ चीफ एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन ऑफिस रॉयल सिकंदराबाद WCON नंबर 195 RB के तहत देने का इजहार किया। దైవానుగ్రహము భారతదేశంలో మనం ఎంతో ఈ ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు ఎంతో వెనుకబడి ఉన్నాయి రైల్వే నెట్వర్క్లో. దీనికి అనుగుణంగానే గత 20 సంవత్సరాలుగా భారత రైల్వే శాఖకు మరి భారత రాష్ట్రపతికి, ప్రధానమంత్రికి, రైల్వే బోర్డుకు, ఇక్కడ రైల్వే GM DRMలకు అన్ని ప్రతిపాదనలు పంపించడం వలన నేడు దాదాపు మనకు ఇక్కడ ముద్ఖేడ్, బాసరా, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, కాచిగూడ, మహబూబ్ నగర్ ఈ డోన్ సెక్షన్కు దాదాపు 4,686 కోట్లు 4,886 కోట్లు శాంక్షన్ లెటర్ ఇవ్వడం జరిగినది. డేట్ వచ్చి 7/9/22 నాడు భారత రైల్వే శాఖ వారు అప్రూవల్ చేసి రైల్వే GMకు పంపించడమైంది. आर्मूर की असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िले टियाल सदर जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत आर्मूर टाउन के मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल की अवाम की जानिब से फ्राहम करदा याददाश्त की हासिल। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िले टियाल सदर जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत आर्मूर टाउन के वार्ड नंबर 9 मंथनी व पिपरी देहात में मुनक़िदा कई तरक्याती फलाही प्रोग्राम में शिरकत करते हुए वार्ड नंबर 3 में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों के हमरा दौरा करने के पेश नज़र मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। बातुज़ा MLA जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वो इनकी जानिब से फ्राहम करदा याददाश्त को हासिल करते हुए कहा कि CC रोड की तामीर के लिए 5 लाख, मुनुरकापुर संगम भवन के लिए 25 लाख रुपए, दुधे कला भवन के लिए 5 लाख, देवंगा भवन के लिए 10 लाख रुपए मंजूर करने का इजहार किया। आर्मूर सीनियर सिविल जज नसीमा सुल्ताना ने कमरपल्ली में वाक़ कस्तूरबा स्कूल की अचानक तनख़ीह अमल में लाई।
आलमूर सीनियर सिविल जज नसीमा सुल्ताना ने कमरपल्ली में वाक़ई कस्तूरबा स्कूल के अचानक तनख़े अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर स्कूल के इहाते का मुआयना करते हुए बावर्ची खाना, साफ़ और शफाफ पीने के पानी के अलावा नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाला गर्म पानी व दीगर सहूलियात का जायजा लेते हुए तलबा को फराहम करदा मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में ज़िम्मेदार ओहदेदारान से मालूमात हासिल करते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी की। माज़ूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर ज़िला कलेक्टर फलाह स्कीमों और मुलाजिमतों में कोटा लागू। माज़ूर अफराद पीछे नहीं रहेंगे। किसी भी शोबे में अगर वो खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े तो हर कोई अपने मकासद को हासिल कर सकता है और कामयाबी हासिल कर सकता है। नारायण रेड्डी ने कहा। ज़िला परिषद के चेयरमैन विट्ठल राव, सिटी मेयर नीतू किरण शेखर, कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और दीगर ने हफ्ते को ज़िले मरकज़ के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में ज़िले ख़वातीन अतफ़ाल और माज़ूर अफराद की बहबूद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए कलेक्टर ने अपने अपने शोबों में माज़ूरों की तरफ से दिखाए गए हुनर की तारीफ़ की। तालीमी मैदान, खेल, नौकरी और कारोबार के अलावा किसी भी शोबे में माज़ूर अफराद माशरे के आम लोगों से छीन लिए बगैर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करें और इस बात की तारीफ़ की कि इनमें से कुछ सबसे आगे है। इसकी ख्वाहिश थी कि वो इस जज्बे का मुज़ाहरा करे और मज़ीद खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े और इस तरह बहुत से मौजज़ात दरियाफ्त करे। इन्होंने खुद एतमादी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। ना सिर्फ जिस्मानी खराबी कामयाबी के उसूल में रुकावट नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर आपके दिल में हिम्मत है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कलेक्टर ने यकीन दिलाया कि माज़ूरों को किसी भी मामले में हौसला नहीं हारना चाहिए और सरकारी मशीनरी इनका साथ देगी। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में हुनर दिखाने वाले दिव्यांगों को शाल और तारीफ़ी इंसदाद से नवाजा गया। बच्चों की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्रामों और मिली नगमों ने हाज़रीन को महफूज किया। इस प्रोग्राम में रियासती ख़वातीन कमीशन की रुकन सुधाम लक्ष्मी, DRDO चंदर, DWO सुधारानी और वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद थे। విజయాలు సాధించగలమని మనకు ఎంతో మంది రుజువు చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు కూడా శరీరంలో ఏదో ఒక లోపం ఉంటే అది నా యొక్క విజయానికి ఆటంకం అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు। మన గుండె నిండా ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే తప్పకుండా దేన్నైనా సాధించవచ్చు, ఎంతటి కష్టమైనా దాన్ని బద్దలు కొట్టవచ్చు। కాబట్టి గుండె నిండా మన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుకొని ముందుకు సాగాల్సిందిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను। ఈరోజు ప్రభుత్వం అనేక రంగాలలో కూడా దివ్యాంగులకు అనేక రకాల ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తూ వారిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది। వారి ప్రోత్సాహాన్ని అందిపుచ్చుకుంటూ మీకు చదువులో ఒకవేళ మీకు పట్టుంటే అందులో ముందుకు సాగడం లేదా ఇంకా ఏ రంగాల్లో ముందుంటే ఆ రంగాల్లో। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। पहले शिकायत व FIR की कॉपी फराहम की जाए। CBI के नोटिस का मुत्तहदा जिला MLC के कविता ने दिया जवाब। बोधमुखी असम्बली शकील आमिर की जानिब से मुनक़िदा पुलिस कांस्टेबल मार्क टेस्ट का शकरनगर ग्राउंड पर आयशा फातिमा आमिर व नासिर नशीन बल्दी मोहम्मद सोहेल के हाथों आगाज। कसीर तादाद में नौजवानों ने हासिल किया इस्तिफादा। MP अरविंद के सबब जिले की तरक्की को लगी शनि। तरक्की पर बहस के लिए हर वक्त तैयार। PUC कमेटी चेयरमैन व आलमन MLA जीवन रेड्डी का नमस्ते नवनता पूरम तकरीब से खिताब। अपनी माजूरी को काबिलियत में तब्दील करें, अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। सारा फाउंडेशन फॉर स्पेशल डिसेबल चिल्ड्रन की जानिब से मुनक़िदा आलमी यौम माजूरीन तकरीब से मोअज़्ज़िज़ीन का खिताब। KCR न्यूट्रिशन किट से हामिला ख़वातीन की सेहत के लिए काफ़ी कारआमद साबित। वज़ीर सेहत T हरीश राव के हाथों पिटला में सरकारी दवाखाने का संगे बुनियाद। बिचकुंदा में डायलिसिस सेंटर और नए डोंगली मंडल का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत हरीश राव, रुकन पार्लियामेंट BB पाटिल, रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे का खिताब। साउथ सेंट्रल रेलवे की डबलिंग लाइन के लिए 4,686 करोड़ रुपए मंजूर। रेलवे आला ओहदेदार मनोहर रेड्डी।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।